कहानी शुरू होती है और हम एक ओशियन को देखते हैं जिसमें अर्थ के कोष से कुछ गैसें बाहर निकल रही हैं, वो भी काफी अधिक मात्रा में। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक न्यू कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम ब्रेंडर और लड़की का नाम एमनी था। ब्रेंडर वेकेशन मनाने के लिए एमनी को अपने डैड के वेकेशन हाउस पर लाया था। यहाँ पहुंचकर भाई एमनी को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे आसपास घर हैं लेकिन उनमें कोई भी नहीं रहता और जब समर शुरू होगा तो सारे घर फुल हो जाएंगे। फिर थोड़े टाइम बाद एमनी जब बाथरूम में जाती है तो वो यहाँ पर नोटिस करती है कि यहाँ का पानी कुछ अलग है, यानी वो नॉर्मल वाटर की तरह नहीं है। तभी उसको मिरर के पीछे कुछ दवाइयाँ दिखाई देती हैं जिसे देखकर वह काफी घबरा जाती है और सोचती है जब यहाँ पर कोई नहीं रहता फिर ये दवाइयाँ कैसे यहाँ पर। इसके बाद वो घर के किचन में जाती है जहाँ पर उसे खाने पीने का बहुत सारा सामान मिलता है। फिर वह समझ जाती है कि जरूर इस घर में कोई रहता है। फिर इसी बीच वहाँ पर एक लेडी आती हुई उसे दिखती है। इसे देखकर वो वहाँ पर छिप जाती है। अंदर आकर वो लेडी किचन में बैठकर शिप के पोस्टर यानी शिप को खोलने लग जाती है। ये देखकर एमिली लैंडर के पास जाने लगती है। तभी उस लेडीज को एमिली के चलने की आवाज सुनाई दे जाती है और फिर वह वहाँ पर छिप जाती है। इधर एमिली लैंडर के पास आकर बताती है कि वहाँ पर एक लेडी है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर आकर देखते हैं तो वो लेडीज वहाँ पर नहीं होती है और फिर वो दोनों उसे देख लेते हैं। फिर वो उससे पूछने लगते हैं कि वो घर में क्या कर रही है। आगे उनकी बातचीत से पता चलता है कि वो लेडीज उन्हें जानती है। खैर थोड़ी देर बाद में उसका हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम मिस था और वो लैंडर के फादर का पुराना फ्रेंड था और वो उनकी मर्जी से ही अपनी वाइफ जैन के साथ यहाँ पर रह रहा था। ये सुनकर एमिली लैंडर से कहती है कि हमें यहाँ पर एक होटल में चले जाना चाहिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी वेकेशन खराब हो चुकी है। लेकिन नीच उन्हें जाने से मना करता है और कहता है कि घर में काफी स्पेस है, हम यहाँ पर सब रह सकते हैं। इसके बाद लैंडर राजी हो जाता है लेकिन एमिली का मूड ऑफ था। इसके बाद नीच उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट कर देता है। अब एमिली बाहर आकर स्मोकिंग करने लगती है। इसी बीच वहाँ पर उसे एक कीड़ा दिखाई देता है जो कि उसे कुछ अजीब लगता है। फिर यहाँ पर लैंडर भी आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद एमिली यहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात में बैठकर वो सब डिनर करने लगते हैं और वहाँ पर वो कोस्टर वाली इसको खाने लगते हैं। बाकी सब लोग तो उन्हें खा लेते हैं लेकिन एमिली उसे टेस्ट नहीं करती। फिर वो बताती है कि वो एक बायोलॉजी स्टूडेंट्स है और वो ऐसी कोई भी चीज को नहीं खाती। वो बताती है कि हमारी बॉडी से भी खून का एमिनेशन है। एमिली कहती है कि किसी भी चीज को किसी भी टाइम हर चीज के लिए जरूरत होती है, इसी भी हमें उन सर्वाइवर को नहीं खाना चाहिए क्योंकि समुद्र के लिए उनकी भी जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी चीज डिस्टर्ब हुई तो हम नहीं बच पाएंगे, इसीलिए हमारे लिए ओसमी सर्वाइवर का रहना जिंदा जरूरी है। एमिली की ये सब बातें उनके सर के ऊपर से निकल जाती हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन उसकी नॉलेज को देखकर जैन एंड मिथ काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब मिथ जैंडर से पूछने लगता है कि वो स्टडी में क्या कर रहा है। इस पर वो जवाब देता है कि उसने स्टडी करना छोड़ दी। आगे वो बताता है कि उसकी नजरों में स्टडी का कोई फायदा नहीं है, पहले स्टडी करो फिर जॉब करो उसके बाद शादी। ये बातों को सुनकर एमिली थोड़ा एक्सपेक्ट होती है। फिर ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है। फिर वहाँ से नीचे उठकर पानी लेने जाता है। उसे भी वहाँ का पानी अजीब लगता है क्योंकि आज से पहले यहाँ का पानी ऐसा नहीं था। कुछ टाइम बाद वो सब बालकनी में जाकर बाहर का नजारा देखने लगते हैं। बाहर उनको बहुत सारे मैनग्रोव्स यानी ओशियन प्लांट दिखाई देते हैं। एमिली को ये देखकर काफी हैरानी होती है क्योंकि मैनग्रोव्स तो ओशियन के अंदर होते हैं। अब जैन को ये नजारा काफी अच्छा लगता है। फिर वो मिस से देखने को जाने को कहती है। इसके बाद वो परमिशन लेके उसे देखने के लिए निकल जाती है। फिर लैंडर घर के अंदर म्यूजिक सुनने में लग जाता है। बाहर एमिली और मिच दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब हवा सी महसूस होती है और तभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं। इधर जैन मैनग्रोव्स के बीच में जाकर उसे टच करने की कोशिश करती है तभी वहाँ अचानक काफी खोरा आ जाता है। इसी बीच वो वहाँ पर खांसना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब जैन वापस नहीं आती है तो मिच उसे देखने के लिए जाने लगता है। घर में लैंडर ड्रिंक के नशे में सो रहा था। अब वो कोहरा घर के अंदर आने लगा था। इसी वजह से एमिली गेट बंद कर देती है लेकिन अब वो भी इस कोहरे के कांटेक्ट में आ चुकी थी। इसी वजह से वो भी अब बेहोश होने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद रात में 2 बजे जब उसकी आंख खुलती है तो उसे जैन के खांसने की आवाज सुनाई देती है। एमिली जैन को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ जाकर मिच उसे देखकर दरवाजा बंद कर देता है। आगे वो लैंडर को उठाती है और दोनों जाके अपने कमरे में सो जाते हैं। और सुबह जब एमिली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जैन एक कमरे में बैठी हुई काफी वीक लग रही है और वो काफी शांत बैठी है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर जाती है जहाँ जैन ने अपनी सारी दवाइयाँ खा ली थी। इसी वजह से और जैन अपने कमरे में चली जाती है। फिर और एमिली रेंडर के साथ मिच को ब्रिज के पास आकर ढूंढने लग जाते हैं। फिर वो उन दोनों को यहाँ नहीं मिलता। फिर वो दोनों वहीं पर लेट कर सनवास लेने लग जाते हैं। तभी कुछ टाइम बाद अचानक रेंडर का पेट खराब होने लगता है और वहाँ से उठकर घर वापस आ जाता है। इसी बीच वो वहाँ पर अपना फोन और कार की चाबी वहीं पर भूल जाता है। इस बीच एमिली वहाँ पर अकेली होती है। तभी उसके पास मिच आ जाता है और इसी बीच वो दोनों वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। यहाँ एमिली उससे पूछती है
क्या जैन ठीक है? इस पर वो कहता है कि हाँ वो ठीक है। आगे इस पर वो बताता है कि उसे बीच काफी पसंद है। इधर रेंडर भी बाथरूम में देखता है तो उसे वहाँ का पानी काफी अजीब लगता है और हम देखते हैं कि घरों के पानी में भी गैसेस आने लगे हैं और वो इसे इग्नोर करके बाहर जाने लगता है। तभी उसे जैन के कमरे की आवाज सुनाई देती है और वो उसे देखने चला जाता है। दूसरी तरफ मिच एमिली से कहता है कि वो स्विमिंग के लिए जा रहा है। इसके बाद वो पानी में सीधा जाने लगता है और कुछ देर बाद वो पानी में कहीं पर गायब हो जाता है। ये देखकर एमिली घबरा जाती है और वो उसे देखने के लिए पानी के बीच पर आगे जाती है। वो मिच को आवाज लगाती लेकिन तभी उसका पैर एक मरी हुई जेलीफिश के ऊपर आ जाता है और उसके पैर के अंदर एक बॉरबेयानी कीड़ा चला जाता है। ये देखकर वो पूरी तरह डर जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ किनारे पर बहुत सारे जेलीफिश पड़े हुए हैं। असल में ये सब कोशियन के अंदर से निकलने वाली गैसों की वजह से हो रहा था और गैसों की वजह से ही पानी में अंदर रहने वाली फिशेस मर रही हैं और किनारे की तरफ आ रही हैं। यानी कि इस इन्फेक्टेड पानी की वजह से जो भी पानी इस गैसेस के इन्फेक्टेड में आएगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होगा। इसी वजह से मीच भी पानी में जाकर अंदर डूब गया। कैरामेली रैंडल को आवाज लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके पास उसकी आवाज नहीं जाती। फिर वो बहुत ही मुश्किल से घर के कोने पर पहुंच जाती है, घर के अंदर आ जाती है। फिर वो किचन में जाकर अपने पैर पर स्प्राइट डालती है और वे कांटे की वजह से उस कोचिस को बाहर निकालती है। फिर हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जेलीफिश का एक टेंटिस था, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये सब एक इन्फेक्टेड की वजह से हो रहा है। आगे वो अपने पैर पर बैंडेड करती है और वहाँ से निकलने की तैयारी करती है। तभी उसे कमरे के बाहर रैंडर मिलता है जो कि रिंग रहा था। तभी उसको पीछे से जैन आती हुई दिखती है और वो देखने में किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी। एमिली जल्दी से रैंडर को लेकर घर के बाहर आ जाती है और वो घर के दरवाजे को किसी वायर से बांध देती है और वहाँ से निकलने की जल्दी से कोशिश करती है। इधर जैन घर के दरवाजे का कांच तोड़कर बाहर आ जाती है और ये दोनों किसी दूसरे के घर पर आकर मदद मांगने लग जाते हैं लेकिन उस घर में कोई नहीं था। इसके बाद वो दोनों घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। तभी एमिली देखती है कि रात वाला कोहरा फिर से आने लगा है। इस वजह से वो रैंडर से चाबी मांगने लग जाती है लेकिन कार की चाबी तो रैंडर वहीं पर बीच पर बुलाया था। तभी उनके पास एक आदमी आने लग जाता है और उसकी कंडीशन भी जैन की तरह थी। तभी एमिली यहाँ से रैंडर को लेकर वहाँ से जल्दी निकल जाती है। कुछ टाइम में रात होने की वजह से यहाँ पर कोहरा काफी घना हो जाता है। इस वजह से रैंडर की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। काफी आगे आने के बाद वहाँ पर उन्हें एक पुलिस कार मिलती है। एमिली जल्दी से कार में आकर उसके रेडियो से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। उधर से एक आदमी उन्हें बताता है कि उनका घर से बाहर रहना काफी खतरनाक है और वो खुद को जल्दी से घर के अंदर लॉक कर लें। आगे वो बताता है कि ये कोहरा नहीं है। इस पर एमिली उससे पूछती है फिर ये क्या है। इसके ठीक बाद उसकी लाइट कट हो जाती है। आगे एमिली रैंडर को लेकर आके घर के पास आ जाती है और उस घर की विंडो को तोड़कर रैंडर को और खुद को उस कोहरे से बचा लेती है। इसके बाद वो रैंडर को लेकर घर के कमरे में आ जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। यहाँ पर रैंडर को काफी प्यास लग रही थी इसलिए एमिली उसे घर का पानी नहीं बल्कि यहीं पर रखे बोतल का पानी पिलाती है। इसके बाद एमिली यहाँ की टीवी को ऑन करती है। फिर उसे पता चलता कोशियन की सभी पासवाली इस जगहों पर हो रहा है और सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट शुरू कर दिया है। अब उन्हें वहाँ एक रेडियो भी मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये सब कैसियों से निकलने वाली गैसों की वजह से हो रहा है। ये सब धरती पर काफी हीट होने की वजह से हो रहा है। ये सब सुनकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। फिर एमिली घर के बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते हैं। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि इसका यूज करके वो सुबह तक कोहरे से बच सकते हैं। फिर कमरे में रैंडल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगता है। उसके अंदर से काफी अजीब चीजें निकलती हैं। इसके बाद उसकी आंखों का कलर सफेद हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन गया है। इससे हम समझ जाते हैं कि रैंडल के साथ वो इन्फेक्टेड कोडिस्टर खाने की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ एमिली को बेसमेंट में काफी घिनौना इंसान मिलता है जो कि एक दूसरे इंसान को खा रहा था। उसके साथ ये सभी उस इन्फेक्शन की वजह से ही हुआ था। ये देखकर एमिली वहाँ से दोनों सिलेंडर को लेकर ऊपर आ जाती है। वहाँ वो रैंडल को देखती है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो गया है। अब वो भी उसकी तरफ आने लग जाता है। इसके बाद एमिली ना चाहते हुए भी उसके ऊपर सिलेंडर से वार करती है, उसे वहीं पर मार डालती है। इसी बीच उसे वहाँ पर कार की भी मिल जाती है और वो उस घर से बाहर निकल खड़ी हुई एक कार में आ जाती है और वो सिलेंडर की गैस को पाइप ने मुंह से जोड़कर कार में बैठ जाती है ताकि उसे कोहरे से प्रॉब्लम ना हो। अब वो कार को स्टार्ट कर कोहरे में आगे जाने लग जाती है। उसे आगे कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उसकी कार अचानक एक पेड़
से ठुक जाती है, जिसके कारण उसके चेहरे पर से वो मास्क उतर जाता है, जिस वजह से वो भी कोहरे के कांटेक्ट में आ जाती है। इसी कारण उसकी भी तबीयत खराब होने लग जाती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जिसमें एमिली एक बीच के किनारे लेटी हुई थी। यहाँ पर वो एक ही बात को रिपीट कर रही थी कि डरना मत। इसी बीच उसके पास पानी की कोहरे की लहर आ जाती है और उसे पानी में अपने साथ अंदर ले जाती है, और इसी के साथ ये मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।